प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद एक और नए दिन के लिए। और इस नए दिन में परमेश्वर की अद्भुत योजना के साथ एक बार और हमने कदम बढ़ाया है। एक और नया दिन इस 2022 में जनवरी माह के हमने एक नए दिन में कदम रखा है और परमेश्वर की महिमा हम कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की बड़ी योजना है और अद्भुत उपाय है हमारे जीवन के प्रति कि हम परमेश्वर में बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रेरितों के काम 27वें अध्याय में हम कुछ बातों को देख रहे थे। कल 10वें पद को हमने देखा था। आगे अगर हम 13वें पद से 26वें पद तक कुछ बातों को देखें तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था। और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि कठिनाइयां मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है। कठिनाइयों की मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है, क्योंकि आनंद के सफलता के आनंद को यदि महसूस करना है, प्राप्त करना है, तो ये जरूरी है। वरना ये कठिनाइयों को पार करके जो आनंद मिलता है वो आनंद का लाभ मैं और आप कैसे उठा सकते हैं। ओके, तो कई ऐसी बातें होती हैं जो मनुष्य के जीवन में जरूरी है। कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य सीखता है। कठिनाइयां आती है तो मनुष्य को लड़ने की ताकत मिलती है। कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य जीत का स्वाद चखता है। वरना लाइफ ऐसी ही चलती रहे तो कोई फायदा नहीं ना। ओके, तो ऐसी सारी चीजों का सामना पौलुस कर रहा था अपने कुछ साथियों के साथ। पर परमेश्वर के उस आनंद को बहुत कठिनाइयों से होकर गुजर रहे थे। कल हमने देखा था कि ऐसे हानि उठानी पड़ सकती है, जहाज की भी, माल की भी और प्राणों की भी। पर परमेश्वर का एक ऐसा सामर्थ्य वचन जो हमारे जीवन में प्रकट ही होता है, तो वो एक हमारे जीवन में आनंद और खुशी को सिर्फ नहीं ले आता, पर हमारे जीवन को आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करता है और अंदर के मनोबल को बढ़ा देता है, आत्मशक्ति को बढ़ा देता है। जो कि पौलुस के पास वचन पहुंचा, वचन 23 और 24, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। वाओ, कितने आनंद की बात। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास आए और हम शायद हॉस्पिटल में हो, शायद बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हो, ऐसे समयों में कोई आकर कहे तुझे बचा लिया गया है और तेरे साथ जुड़े लोगों को भी बचा लिया गया है। या फिर मैं ऐसे कहूं, एक प्लेन जा रहा है जिसमें बहुत सारे यात्री सफर कर रहे हैं और प्लेन क्रैश हो जाए और गिरते 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 कोई परमेश्वर या परमेश्वर का स्वर्गदूत या वो एक आवाज आए कि तुझे और तेरे जो साथ में हैं उनको बचा लिया गया है, कुछ हानि नहीं होगी, तो कितनी बड़ी बात है। मेरे और आपके जीवन में यही परमेश्वर की योजना है। वो यूं ही नाश होने नहीं देना चाहता, लेकिन हर रीति से बचाकर जीत का स्वाद हर दिन, हर पल, हर समय चखाना चाहता है। क्या मैं और आप चखना चाहते हैं उस जीत के स्वाद को? परमेश्वर की अद्भुत योजना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 25वें पद में। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जैसा परमेश्वर ने कहा है, विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। कोई शत्रु तुझे हर
कर नहीं लेगा या मार नहीं पाएगा, शत्रुओं के हाथ में वो पड़ने नहीं देगा। ऐसे कितने वचन हैं जो परमेश्वर हमसे वायदा करता है, आपसे वायदा करता है। क्या उन वायदों का कुछ नहीं? वो वायदों का पक्का है। मैंने कहा ना, कठिनाइयां मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है, पर जब तक ये नहीं आती ना, तब तक हम उस सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। तो आज के लिए यही कि ढाढ़स बांधे और अच्छे कार्यों में लग जाएं जो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा करवाना चाहता है। प्रेम का प्रगटीकरण, दया का प्रगटीकरण, हमारे जीवन से वही सारी चीजें परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मानव जाति के बीच में कराना चाहता है। अर्थात मैं कहूं एक लाइन में कि इंसानियत को हमारे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। क्या उस बात को हम प्रकट करेंगे? प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु, बहुत सारी कठिनाइयां लोगों के जीवन में आती तो जरूर है, लेकिन उसका जाना भी तय है। पर परमेश्वर, यदि मैं और तमाम लोग यदि उसी को अहमियत देकर बढ़ते रहे तो वो ज्यादा दिन तक हमारे जीवन में टिक जाती है। लेकिन परमेश्वर उससे बाहर निकलने के लिए मदद और सहायता करिए, उसको इग्नोर करके आपके कार्यों में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करिए। आपका नाम ऊंचा हो, आप महिमा पाए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए। हैव ए नाइस डे।